दोस्तों नमस्कार। आज राजीव गांधी की जयंती है। राहुल गांधी ने उनकी सबसे पसंदीदा और इस देश की बेहद खूबसूरत जगह लद्दाख के पेंगोंग झील के किनारे जाकर के उनको श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए अपने पिता को स्मरण करते हुए लिखा, पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूँ। भारत माँ की आवाज़ सुन रहा हूँ। राहुल गांधी ने अपने पिता को ये श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों को याद किया और संघर्षों के साथ इस देश को बनाने के लिए और भारत माँ की आवाज़ को सुनने के लिए राहुल गांधी ने अपना संकल्प व्यक्त किया। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, अचानक 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के तत्काल बाद उन्हें उस पद पर बिठा दिया गया था। नौजवान थे, 40 साल की उम्र के थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों का जो भारत था वो नई सदी का भारत था, 21वीं शताब्दी का भारत था। आज हम जहां पहुंचे हैं, चाहे वो तकनीकी की क्रांति हो या दूरसंचार की क्रांति या शिक्षा में जो बड़ी छलांग भारत ने लगाई है, खास करके ग्रामीण शिक्षा में, उसके पीछे राजीव गांधी की वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी और उसी में उन्होंने ग्रामीण शिक्षा के लिए और उन नौनिहालों के लिए एक ऐसे मॉडल स्कूल की कल्पना की थी जिसे आज नवोदय विद्यालय कहा जाता है, जहां देश के प्रत्येक जिले में तमिलनाडु को छोड़ करके एक एक नवोदय विद्यालय चल रहा है। हॉस्टल भी, शिक्षा भी और सारा कुछ मुफ्त में, माने देश के लिए, देश के निर्माण के लिए और नौनिहालों के शैक्षिक विकास के लिए राजीव गांधी ने उस पूरे नवोदय विद्यालय को शुरू किया था। दूरसंचार और तकनीकी के बारे में तो राजीव गांधी का कितना स्वर्णिम सपना था कि उन्होंने टेलीफोन के लिए ख्वाब देखा कि हर घर तक वो पहुंचे। कंप्यूटर क्रांति हुई राजीव गांधी के समय पर और उसने देखते देखते भारत को दुनिया के तमाम विकसित देशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। आज अगर भारत आईटी हब है तो उसके पीछे का दृष्टिकोण राजीव गांधी का है। आज अगर इस देश ने इतनी आर्थिक तरक्की की है, वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस उदारीकरण की शुरुआत राजीव गांधी के समय पर हुई थी। और वो राजीव गांधी जिन्होंने सैन्य शक्ति का सपना भी देखा था, उनके ही समय पर मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को गति मिली थी। महिला सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी ने सती प्रथा को अपराध घोषित किया था और इतना ही नहीं, वे नए सदी के भारत को नौजवानों की सदी बनाना चाहते थे और उनके हाथों में वो अधिकार सौंपना चाहते थे। इसीलिए 1986 में 61वें संविधान संशोधन के जरिए उन्होंने मतदान करने की आयु घटा दी, 21 से 18 कर दी और उस साल करीब 5 करोड़ नौजवान मताधिकार के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए सामने आते हैं। नौजवानों को ख्वाब दिखाना, कंप्यूटर की शिक्षा, विज्ञान की क्रांति, संचार की क्रांति, तकनीकी की क्रांति, ये था राजीव गांधी के सपनों का भारत और उस तरफ ये देश बढ़ चला है। लेकिन जो रुकावटें आ रही हैं वो विभाजन के जरिए, सांप्रदायिकता की खाई पैदा करके या इस देश में आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी करके कि जहां गरीब वो रामेश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है, जो सब्जी खरीदने की हैसियत नहीं रखता, और वो मिस्त्री भी दिखाई पड़ता है जिसका सम्मान नहीं होता है, जिसे उसकी टोपी को देख करके अपमानित किया जाता है और कई बार तो उसकी लिंचिंग भी हो जाती है। ये सम्मान और स्वाभिमान
आज की तारीख में उस नौजवान का चला गया है। उस पर तमाम अस्मिताओं के जरिए हमले हो रहे हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, आपके निशान मेरा रास्ता है, मैं भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। ये वही आवाज है जो इस देश में समता न्याय को मजबूत करेगी। ये वही आवाज है जो हर व्यक्ति को स्वायत्त और उसको सम्मान प्रदान कराएगी। ये वही आवाज है जिसमें स्वावलंबन है, जिसमें स्वायत्तता है, जिसमें आत्मनिर्भरता है। जब राजीव गांधी ने पंचायती राज्य का लागू किया तो विकेंद्रीकरण किया सत्ता का, उस सत्ता का जिस पर खतरा था कि कोई आकर के तानाशाह ना बन जाए। वो बात अलग है कि आज उस पूंजी के जरिए, आज उस सत्ता के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने साथ मिला करके या उस पर दबाव डाल करके वो तानाशाही की स्थितियां जरूर दिख रही हैं, लेकिन राहुल गांधी उसके लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं और देश में नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं। और ये वो उम्मीदें हैं, ये वो ख्वाब है, ये वो आकांक्षाएं हैं जो कभी उनके पिता राजीव गांधी ने देखी थी। 1984 से 1989 के बीच जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उन सपनों को ज़मीन पर भी उतारा था। वही समय था जब BSNL और MTNL आया था। आज जिसके जरिए हम बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं, टेलीविज़न के जरिए आप तमाम कार्यक्रम देख रहे हैं, हर घर टेलीफोन है और बच्चों की तकनीकी और विज्ञान को लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था है, नवोदय जैसा कॉन्सेप्ट है, ये उन्हीं राजीव गांधी के ख्वाब थे, उनके सपने थे, जिस पर देश बढ़ चला है। और यही 21वीं शताब्दी का भारत उन्हीं सपनों के जरिए बन रहा है। लेकिन जो रुकावटें हैं, उस चैलेंज को राहुल गांधी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन राजीव गांधी की स्मृतियों को नमन, उनको श्रद्धांजलि। और आज लद्दाख में एक सैनिकों की गाड़ी पलटने से जो 9 सैनिकों की शहादत हुई है, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि और नमन। शुक्रिया।